बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट को निशाना बनाया। हमला करने वाले 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया गया, जबकि दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी। शोहदा में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर शामिल हैं, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। आपको अपडेट कर रखे हैं, इससे मुतल्लिक़ अहम खबर है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला हुआ है। पाक फौज के 2 अफसरान समेत 7 एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट को निशाना बनाया है, जबकि हमला करने वाले 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी थी। शोहदा में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। यहाँ पर आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा करवाने के वक्त में 2 घंटे की तौसीक कर दी है। शाम 6 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। अब पंजाब और सिंध के 12-12 नशस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे, जबकि KPK और बलोचिस्तान की 11-11 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन ने कागजात जमा करवाए। पंजाब से परवेज रशीद, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, तलाल चौधरी और मुसद्दिक मलिक नून लीग के उम्मीदवार होंगे, जबकि PTI रहनुमा हामिद खान एडवोकेट और जुल्फी बुखारी ने भी कागजात जमा करा दिए हैं। सिंध से काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज और दोस्त अली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। KP से आजम सवाती, मुराद सईद, काजी अनवर एडवोकेट, दिलावर खान, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, अजहर काजी मिशवानी, तलहा महमूद और दीगर शामिल हैं, जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और NA के रहनुमा एमल वली खान ने बलोचिस्तान से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर चंगेज जमाली और उमर भी सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पंजाब से सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। मोहसिन नकवी ने आज़ाद हैसियत में 2 कागजात जमा करवाए हैं। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 4 जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी, सहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। मोहसिन नकवी को सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग काफ के शाफिक हुसैन ने तजवीज़ किया है और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तायद की है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तजवीज़ और IPP के गज़नफर अब्बास छीना तायद कुनिंदा हैं। कागजात जमा करवाने के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके पास कौन सा जादू है जो आज़ाद हैं, फिर भी सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, जिससे मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ये बताएं क्या इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे आप, जो सेनेट में हो रहा है? आप वाहिद सियासतदान हैं इस वक्त, आप वाहिद उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट सारे कर रहे हैं। क्या जादू है आपके पास? जादू क्या है सर आपके पास? सर ये मोहसिन साहब, ये नौजवान साफियों को भी वो जादू बता दें। और सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की सीटें न देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन के बाद मजबूरी में किसी दूसरी जमात में जाना पड़ा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। इलेक्शन के हवाले से भी कैंडिडेट्स के फाइनलाइजेशन पे बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सेनेट में जो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो सारे कैंडिडेट आज हमने फाइनल कर दिए। KPK के टेक्नोक्रेट, वमेन और जनरल सीट पे सारे कैंडिडेट फाइनल हो गए। इसी तरीके से पंजाब में वमेन, टेक्नोक्रेट और जनरल सीट पे भी कैंडिडेट्स फाइनल।
लाहौर में सियासी महाज पर एक बार फिर सरगर्म होने के करीब है और सूबाई दारकूमत में कौमी असम्बली की 1 और 4 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। नून लीग ने उम्मीदवारों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खाली की गई कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 पर अली परवेज़ मलिक उम्मीदवार होंगे। PP 147 से लाना मजबूत उम्मीदवार है। PP 164 से लाना राशिद मिनहास मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि PP 158 से राज शहाबुद्दीन पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी पर टिकटों का फाइनल ऐलान होगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान की आईनी हैसियत चैलेंज कर दी गई है। अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरफराज बुगटी निगरान सेटअप में 6 माह वज़ीर दाखिला रहे हैं। निगरान काबीना के अरकान फौरी आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ना गैर आईनी है। IMF से मुतालिक आपको खबर दें, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करवा दी है। टैक्स रेवन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF में 2 से 3 रोज़ में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल मिनी बजट लाने के इम्कान नहीं है। IMF जायजा इजलास के तीसरे रोज भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बिजली की पैदावारी लागत बर वक्त वसूली के लिए बिजली की कीमतों में 1 जुलाई को रद्द बदल करने की यकीन दहानी करा दी। टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने, छोटे दुकानदारों के लिए आसान टैक्स स्कीम लाने, प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स वसूल करने और ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूल करने पर भी इतफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर किसी भी मिनी बजट के इम्कान को खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया है। ताहम FPR हुकाम माहाना बुनियादों पर टैक्स वसूलियों का डाटा IMF को फराम करेंगे। पाकिस्तान ने वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए NFC अवार्ड में किसी किस्म की तब्दीली के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है। ताहम IMF से निगरानी कराई गई है कि सिक्योरिटी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में वफाक और सूबे मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकते हैं। इशफाक मुगल, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती अज़ाइम बता दिए हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया, अब उधर ही हैं और इसी मुल्क में रहेंगे। इस बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान की बरामदात में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जबकि गुज़िश्ता साल फरवरी के मुकाबले में रबा बरस बरामदात में 18% इजाफा हुआ है, जबकि फरवरी 2024 में मजमूई बरामदात 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स हैं। स्टेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं, जबकि 1 साल के दौरान बैंक डिपॉजिट में 4965 अरब का इजाफा हुआ है। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा हुआ है। फरवरी 23 के मुकाबले में फरवरी 24 में जो मजमूई बरामदात है उसमें 18% इजाफा हुआ है। फरवरी जो 2024 है उसमें मजमूई बरामदात जो है वो 2 अरब 60 करोड़ जो है वो डॉलर रही हैं। जनवरी 24 के मुकाबले में जो फरवरी 24 है उसमें बरामदात में जो है मजमूई तौर पर इजाफा देखने में आया है। इसमें जो फरवरी 23 के मुकाबले में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें 19% इजाफा हुआ है और ये जो है 24 में जो है इसमें जो 3% जो है कमी हुई थी। साथ जो बैंक डिपॉजिट हैं ये भी एक नई रिकॉर्ड सतह पर कायम पहुंच गए हैं। एक साल में बैंक डिपॉजिट जो है वो 4,965 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। एक माह में जो बैंक डिपॉजिट हैं उसमें 346 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। फरवरी 2024 में बैंक डिपॉजिट 27,887 अरब रुपए की नई जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करें, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कहा कि पाकिस्तान की आवाम सऊदी वली अहद के गर्म जोशी से इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं, जिस पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं।
दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतसलसल हिमायत और मदद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जबकि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से नेशनल गार्ड बहरीन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़म दोहराया है। कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रवायती मजबूत दिफाई, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, जबकि पाक फौज के पेशा वराना महारत और लगन का एतराफ़ भी किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इकदामात पर विफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक केस में अदालत ने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक आदाद-ओ-शुमार खतरनाक हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बनने में बुनियादी शराकतदार नहीं। इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीली नताइज को तस्लीम करना और इनका मुकाबला करना नागुज़ीर है। अदालत ने हमाद नकी खान और आबिद सुलहरी को मुआवनत के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। महंगाई की सूरत हाल क्या है और रमज़ान पैकेज से मुतालिक क्या खबर है, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक है। मॉडल बाज़ारों में एग्रीकल्चर फ्री प्राइस शॉप कायम कर दी गई हैं, जहां आवाम को ओपन मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया फराहम की जा रही है। आवाम ने मॉडल बाज़ार में अशिया की कीमतों और म्यार पर इजहार इत्मीनान किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से, जो इस वक्त लाहौर के एक मॉडल बाज़ार में ही मौजूद हैं। जी वहाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मॉडल बाज़ार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का जो है वो लगाई गई हैं और वहाँ पर आवाम को ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते दामों अशिया फ्राहम की जा रही है। 13 अशिया पर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। इस वक्त के कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर यहाँ पर आलू की कीमत अगर ओपन मार्केट के अंदर 54 रुपये है तो यहाँ पर 37 रुपये में दिया जा रहा है। कद्दू 170 की बजाय 125, सेब 320 की बजाय 230, अमरूद 225 की बजाय 160, बेसन 250 की बजाय 185, टमाटर 135 की बजाय 97 रुपये, लहसुन 295 की बजाय 215, केला फी दर्जन 190 की बजाय 140, खरबूजा 205 की बजाय 145, प्याज जो है वो 200 रुपये की बजाय यहाँ पर 142 रुपये में दिया जा रहा है। ये वो देसी प्याज है। इसी तरह अगर इम्पोर्टेड की बात करें प्याज की तो वो जो है वो 97 रुपये में यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। आप बताइएगा कि आपको प्याज कितना मिला यहाँ पे? 142 रुपये। 142 रुपये। क्वालिटी ठीक है इसकी? हाँ ठीक है। 1 किलो दे रहे हैं, 2 किलो दे रहे हैं? 2 किलो दे रहे हैं। 2 किलो दे रहे हैं। हाँ ठीक हो गया। आप बताइए यहाँ पर सामान लेने आते चीज़ें ठीक है? हाँ जी ठीक है, वन क्वालिटी ठीक है? फर्स्ट क्लास। कीमतें बाहर से कम है? कम है, कम है। तो जो है वो मुतमिन है कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से जो है वो अशिया की खरीदारी करने आ रहे हैं और पहले 1 किलो प्याज यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन अब जो है वो फैसले के बाद यहाँ पर आवाम को 2 किलो प्याज दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आवाम 2 किलो प्याज और 2 किलो दीगर अशिया जो है खरीद सकती है। जी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।